बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज इंडिया में बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ है। हुआ ये है कि आपको पता है कि इंडिया, उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी, उनकी फ़ौजें भरपूर एक्सरसाइज कर रही हैं। उन्होंने कंप्लीट भी कर लिया ट्रिशल एक्सरसाइज, और उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पर अपनी चीज़ें डिप्लॉय की हैं। लेकिन अजीबोगरीब काम ये हुआ है कि आज इंडिया का एक ट्रेनिंग पायलट क्रैश हो गया है, और इस तरह क्रैश हुआ है कि इंडियन पायलट ने अपने आप को इजेक्ट कर लिया, उसने अपने आप को बचा लिया, लेकिन तैयारा उनका क्रैश हो गया है। अब ये इंडिया के लिए बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है, और कोर्ट ने फौरी तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है कि आप ये पता चला ये हुआ क्यों है। ये जो सूरत हाल आज पैदा हुई है, ये कोई आम सूरत हाल नहीं है। ये आपको पता है किस एग्जैक्ट पैटर्न के ऊपर इनका तैयारा क्रैश हुआ है? जिस तरह एग्जैक्टली राफेल तैयारे गिरे थे, 100% उसी पैटर्न के ऊपर इनका ये ट्रेनिंग तैयारा आज क्रैश हुआ है। हुआ ये था कि इसका जीपीएस सिग्नल लॉस्ट हो गया, इसका राब्ता मुनक़ता हो गया। पूरे का पूरा इस दफा मामला ये हुआ कि कंट्रोल पायलट के हाथ से चला गया, यानी वो इसको जो कंट्रोल करना चाह रहा था वो कंट्रोल मुकम्मल तौर पर उसके हाथ से गया और वो सीधा जाकर क्रैश हो गया। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है जो सबसे अहम सूरत हाल है कि पिछले काफ़ी दिनों से आप देखें तो इंडिया की फ़्लाइट्स कैंसिल हुई। पहले वहाँ पर हमले की बात हुई, फिर उसके बाद इंडिया ने वार्निंग जारी की कि जो भी फ़्लाइट्स आ रही हैं उनके जीपीएस सिग्नल लॉस्ट हो सकते हैं। उस दौरान अब इंडिया की सूरत हाल ये हुई कि ये खाली बढ़कर मुंबई तक, दिल्ली, कोलकाता, या आगे उन्होंने काफ़ी जगहों पर ये नोटम जारी कर दिया कि यहाँ पर सिग्नल्स लॉस्ट हो सकते हैं। आज उनका एक ट्रेनिंग जो तैयारा था वो क्रैश हो गया, और पैटर्न एग्जैक्टली 100% वही है जो राफेल तैयारों का था। अब जाहिर सी बात है, अब इस पर इंडिया तो नहीं बात ये करेगा कि यानी कैसे गिरा है। वो कभी भी नहीं कहेगा कि कोई इस पर साइबर हमला हुआ है या कोई ऐसा हमला हुआ है जो चाइना ने किया हो या पाकिस्तान ने किया हो या खुद गिरा, उससे कोई बात नहीं। अभी वो इंक्वायरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इनिशियल जो इतलात है कि उसका जीपीएस सिग्नल लॉस्ट हो गया था। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या इंडिया के इस जेट पर हमला किया गया और इंडिया को पैगाम गया है कि आप जो जंग अब छेड़ने जा रहे हैं, ये ट्रेलर है, उसमें बहुत सारे तैयारे क्रैश होंगे। आप एक मिसाल लें, आपको याद है कि इंडिया के पिछले 8-10 सालों में कितने तैयारे क्रैश हुए? हमें हर दूसरे दिन खबर मिलती थी कि इंडिया का ये तैयारा क्रैश हो गया। कभी राजस्थान, कभी दिल्ली की साइड से, कभी फलाना, कभी कश्मीर की साइड से क्रैश हो रहे हैं, और ऐसे गिर रहे थे जैसे परिंदे गिर रहे हैं। और उसके बाद इंडिया बड़ा अलर्ट हो गया। फिर उसके बाद एक बड़ा अजीब मामला हुआ, और वो हुआ किस तरह आपको पता है कि जो फिर अभिनंदन वाला मामला हुआ। फिर उसके बाद 2025 में इंडिया का जो एक मार्का था उसके साथ, तो वो तैयारे उनके क्रैश हुए और तबाह किए गए। जाहिर सी बात है, अब ये जब से पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं, ये पहला मरला है। इंडिया जाहिर सी बात है अपसेट है इस बात से कि कुछ गड़बड़ है, और इनको पता है कि कुछ हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि अब जो ये तैयारी कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान पर अटैक की कर रहे हैं, और ट्रेनिंग भी सारी जारी है। तो क्या किसी भी मुल्क ने, नाम नहीं लिया जाएगा इस वक्त, पैगाम दिया है इंडिया को कि आप इस जंग में ना बढ़ें, वरना पहले से ज़्यादा बुरा हाल हो सकता है। क्योंकि ये जो सूरत हाल है, ये क्रैश होने वाली कोई सूरत हाल ऐसी नहीं थी। देखिए, हमने रिसेंटली जो चीज़ें देखी हैं वो क्या था, वो अमेरिका के तैयारों के साथ ऐसी गड़बड़ हुई है जो साउथ चाइना सी के अंदर हुई थी। फिर उसके बाद आपको पता है रशिया पर इल्ज़ाम लगाया था यूरोप ने कि उनके तैयारों के साथ ये हुआ है। फिर याद कीजिए अमेरिका का एक F-35 जो अमेरिका के अंदर ही रेडार से गायब हो गया था, और उसके बाद कहाँ गया किसी को भी नहीं पता। इस सारे का सारा मसला और सारी की सारी जो सूरत हाल आप सब ने देखी, ये क्लियरली इंडिकेट करती है कि चीज़ें किस तरह जा रही हैं और मामलात क्या हैं। ये असल में आने वाले वक्त की एक तस्वीर है जो आपको नज़र आती है। इंडिया ने इसको बड़ा सीरियस लिया है, और ये मामला तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है। क्योंकि देखिए, इंडिया जो ट्रेनिंग कर रही है, उनकी जो एयरफोर्स,
वो बेसिकली इस दफ़ा इजरायली टेक्नोलॉजी के साथ वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंक्वायरी के अंदर तो जाहिर सी बात है कभी भी वो वजूहात और रिपोर्ट्स और ये चीज़ें वो सामने, जो रियल इंसिडेंट होता है जिसका मामला, वो तो कभी नहीं लेकर आते। तो इसमें एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जब रियल चीज़ें सामने नहीं आती तो बैक एंड पर जो गड़बड़ हो रही होती है वो आप सबके सामने होती है। इस वक्त इंडिया अपसेट है, परेशान है, और ये जो तैयारा गिरा है इसने सवालात उठा दिए हैं इंडिया के ऊपर के मामला ख़राब हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसी चल रही है जो असल में नज़र नहीं आ पा रही। चले आप इसको इस एंगल से देखें कि अगर इंडिया को वाकई पैगाम दिया गया है कि ये मामला है, तो फिर आप ये समझ रहे इसका मतलब है कि इंडिया अभी तक उस टेक्नोलॉजी पर काबू नहीं पा सका जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उनके साथ हुआ था। अभी तक इसका मतलब है कि उस लेवल पर नहीं आ सके। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया को पता नहीं था या इंडिया ने कोशिश नहीं की। 2019 में क्या अभिनंदन ने नहीं बताया, इंडिया को नहीं पता कि कैसे कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हुआ, कैसे सब कुछ हुआ? क्या वो बेवकूफ़ है? क्या ऐसा उनको नहीं पता? 2025 में तैयारी के साथ आए थे, तो क्या इस सारी सूरत हाल में वो बचा पाए? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये असल में आज के दौर के अंदर मॉडर्न वारफेयर की यही तो एक खासियत है। अब मैटर ही नहीं करता, आप चाहे F-16 लें, F-35 लें, आप F-14 फ्यूचर के लें, आप जो मर्जी तैयार है, राफेल लें, यूरो फाइटर्स लें, कुछ भी लें, अगर याद रखिएगा आप उस टेक्नोलॉजी का शिकार हो जाते हैं कि आपका सारे का सारा सिस्टम टेक ओवर कर लिया जाता है, कंट्रोल टावर से आपका राब्ता मुनक़ता हो जाता है और आपके यानी मामला ऐसे हैं कि उसका कंट्रोल आपसे छीन लिया जाता है, हासिल कर लिया जाता है, तो आप समझ रहे हैं आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया। चाइना इस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है। और याद कीजिए इंडिया में जो ब्लैकआउट हुआ था उसमें अमेरिका की रिपोर्ट थी कि चाइना इंडिया के ग्रिड सिस्टम में घुसा हुआ है। जिस दिन जंग होगी, वॉर होगी, वो उसी वक्त इंडिया के पूरे का पूरा सिस्टम को ब्लैकआउट कर देगा, कम्युनिकेशन जैम कर देगा। ये अमेरिका के इदारे की रिपोर्ट है, ये किसी और की रिपोर्ट नहीं है। तो वो पूरे का पूरा खेल इनके हाथ से निकल जाएगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा फिर लगा सकते हैं कि सूरत हाल का लेवल क्या है। बहरहाल एक बात तो तय है और ये मामला इसी तर्ज पर होने के लिए जा रहा है कि इंडिया इस जंग में जब उतरेगा, देखिए वो भी उतर रहे हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ। वो क्या चाह रहे हैं? वो मिसाइल को मारना चाह रहे हैं। इसराइल ने इनको बैक किया है, लेकिन ये मामला बिल्कुल सादा नहीं है कि उनका इस मौके के ऊपर जो एक तैयारा क्रैश हो जाना, इंडिया उतरेगा इस माइंडसेट के साथ कि उन्होंने इस चीज़ों को मैनेज करना है। अभी इस सूरत हाल में अभी नहीं पता इंडिया को कि उन्होंने पहले क्या करना है, लेकिन गालिबन ये जंग जो है वो मिसाइल और ड्रोन्स की होने के लिए जा रही है और वो पाकिस्तान में ड्रोन्स भेजेंगे। देखिए उन्होंने पहले भी ड्रोन्स भेजे थे और वो समझते कि वो ड्रोन्स कामयाब थे। उन्होंने मिसाइल मारे थे, वो सोचते हैं कि मिसाइल कामयाब हुए हैं, तो वो ड्रोन्स और मिसाइलों के साथ ही इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन तैयारों का जहाँ तक मामला है, और आप देख सकते हैं अभी तक कोई ऐसे जिन्होंने आज तक इस बात को एडमिट नहीं किया कि हमारे तैयारे कितने गिरे हैं, आज तक एडमिट नहीं किया कि कितने तैयारे गिरे हैं, क्यों गिरे हैं, पायलट्स कहाँ हैं, उसकी क्या सूरत हाल है, आप बताइए वो बाकी सूरत हाल को कैसे मैनेज करें। सो वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के इतने तैयारे गिरा दिए, ये गिरा दिए, बल्कि उनका अपना ही मजाक उड़ाया पूरी दुनिया के अंदर कि आपको अब याद आए। तो ये सूरत हाल इस वक्त बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर है और ये बात आप ज़हन में रखिएगा। आने वाले वक्त में हम इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि हालात इस तरफ चले जाएं जहां पर चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए इंडिया के लिए। बहरहाल इस जंग में याद रखिएगा, अगर ये वाक़या इंसिडेंट आज का उसी रिलेटेड है टेक्नोलॉजी वाइज, तो फिर इसराइल भी परेशान है। और ये ज़हन में रखिएगा इसराइल इसलिए परेशान है क्योंकि इसराइल ने अब इस बारे में कभी किसी ने बात नहीं की। वो कौन सा मुल्क था जब इसराइल ने ईरान का सिस्टम डिसेबल किया था तो उसने ईरान की मदद की थी और सारे का सारा सिस्टम 18 घंटे के बाद रिवाइव हो गया था और फिर उन्होंने मिसाइल और सब कुछ मारा था। कोई तो मुल्क है ना, यानी चाइना, रशिया या कौन सा मुल्क। इसराइल को पता है, दुनिया को पता है, लेकिन कोई नाम नहीं लेता। लेकिन इसराइल से ये बात हजम नहीं हुई कभी भी, जो असल में इसराइल को ईरान के मिसाइलों का पता था कि जो इन्होंने तबाही की है, बड़ी तबाही की है, और वो उसी को रोकना चाहते थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए।
और आपको पता है ईरान ने बाद में कहा था कि इसराइल ने दोबारा भी बड़े हमले करने की कोशिश की, हमारा डिफेंस सिस्टम जैम करने की कोशिश की, मिसाइलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन अगली दफ़ा वो नाकाम होते रहे। तो वो जाहिर सी बात है मुल्क दुनिया में कौन से टॉप लेवल के ही हो सकते हैं जिन्होंने ये काम किया है। चाइना और रशिया के ऊपर इसराइल और अमेरिका की नज़र होती है। बहरहाल इस खेल के अंदर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और इसराइल की टेक्नोलॉजी का मुकाबला होगा और पता चल जाएगा, मैदान में आएंगे तो पता चल जाएगा ऑपरेशन सिंदूर 2 में क्या होने जा रहा है। अगर इंडिया को वाकई अपने तैयारे बचाने हैं तो वो इस जंग में ना उतारे, वरना वही हाल होगा जो पहले हुआ है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।